IVM। हाँ, तो अवनीश आप कहानी बता रहे थे कि हाँ, फोटोलिथोग्राफी इतनी स्पेशल क्यों है? इतनी खास बात क्या है उसमें? तो उसके बारे में बताइए, वो बड़ी दिलचस्प बात है। तो इतनी खास बात क्यों है? तो आपको कोई भी सबसे जैसे आपको लेट्स से अगर आपको एक एमएफ हुसैन की पेंटिंग बनानी है एक तरफ, और एक तरफ आपको अपनी दीवार रंगनी है, आपको दीवार ही पोतनी है पूरी, तो जो आप ब्रश इस्तेमाल करते हैं वो दोनों में अलग होगा। अगर जो पोतना है दीवार को, अगर आपने वो ब्रश एमएफ हुसैन ने इस्तेमाल कर लिया तो शायद उतनी अच्छी पेंटिंग ना बना पाए हो। तो ये जो पूरी लिथोग्राफी का जो पूरा खेल है, इसमें एक बहुत बड़ा पैरामीटर है कि आप जो वेवलेंथ इस्तेमाल करते हैं लाइट की, मैंने बोला ना एक फोटो मास्क होता है, उसके ऊपर से लाइट आती है और फिर वो फोटो रेजिस्ट पे जाती है। तो एक सबसे बड़ा खेल होता है इसमें कि उस लाइट की वेवलेंथ कितनी है। तो यहाँ पर जो लाइट की वेवलेंथ होती है उसे आप इस ब्रश का साइज समझ लीजिए कि जितनी छोटी लाइट होगी उतना ही अच्छा पेंटर उसे बना सकता है। जितनी छोटी लाइट उतना ही उतनी छोटी चीजें आपकी बन सकती हैं। तो अभी जो ईयूवी लिथोग्राफी जो यूज करते हैं उसमें 13.5 नैनोमीटर का लाइट यूज करते हैं। अच्छा एक बात, लाइट जब हम बोलते हैं फोटोनिक्स के डोमेन में, तो इसमें सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लाइट जो आप देख सकते हैं, लाइट जब हम इस्तेमाल करते हैं मतलब पूरा रेंज आ गया इसमें, इंफ्रारेड भी आ गया, अल्ट्रावायलेट भी आ गया, सब कुछ आ गया इसमें। तो उसमें 13.5 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सॉफ्ट एक्सरे है। अब ये जो लाइट है ये नेचुरली अर्थ पे अकरिंग नहीं है, आउटर स्पेस में है, अर्थ पे अकरिंग नहीं है ये। इसको जो बनाने का तरीका है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है। मैं एक बार एक नीदरलैंड्स में एक एएसएमएल के एम्प्लॉय से बात कर रहा था। मैंने जब हम इसी चीज पे चर्चा कर रहे थे, तो उसने बोला कि जैसे मुन्ना भाई में बोलते हैं ना दिमागी लोचा, उसने बोला जिस बंदे ने सोचा था ये कि चीज काम कर सकती है, फॉर श्योर उसका कोई दिमागी लोचा था कि उसने सोचा कि इस तरीके की चीज काम कर सकती है। ना केवल काम कर सकती है, आप इसे कॉमर्शलाइज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली ये चीज काम कैसे करती है। आप एक टिन बॉल लेते हैं, पहले आप एक वैक्यूम जनरेट करते हैं, एक बहुत बड़ा एक टेबल के आकार का इतने बड़े चेंबर में आप वैक्यूम जनरेट करते हैं। फिर उसमें आप एक टिन की बॉल, एक स्फेरिकल बॉल है टिन की, और वो इतनी छोटी है कि जो आपका बाल है उसका जो विड्थ है उसकी आधी इतनी छोटी टिन की बॉल है, जिससे आप अराउंड 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से इतनी छोटी बॉल को आप इंजेक्ट करते हैं उस वैक्यूम में। अब जब ये टिन की बॉल जा रही होती है उस वैक्यूम में, तो एक लेजर आपने रखा हुआ है जो कि लॉक्ड है इस टिन के बॉल के साथ। वो लेजर आकर स्ट्राइक करता है टिन को। तो जो पहला स्ट्राइक होता है ये इस स्फेरिकल को एक रोटी के आकार का बना देता है, जैसे स्फीयर है उसे चपटा कर देता है। ठीक है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है यहाँ पर। अभी ये जो चपटी बॉल है ये चल रही है उस वैक्यूम में, वही लेजर फिर से लॉक करता है इस पे। इस बार इसकी पावर बहुत ज्यादा है इस लेजर की, फिर से लॉक करता है उस टिन के इस चपटे हुए चीज पे। जब दूसरी बार स्ट्राइक करता है तो ये जो चपटी हुई चीज है प्लाज्मा बन जाती है। इस वक्त इसका टेम्परेचर होता है 50 गुना ज्यादा जो सूरज का टेम्परेचर है। ये इसका टेम्परेचर हो गया, और ये अभी मूव कर रही है 300 किलोमीटर पर आवर पे ये मूव कर रही है। तो इसे जब इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है स्टीम बॉल का, तो ये जो स्टेट ऑफ मैटर होता है, 4 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। ये प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है ये चीज। जब प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है तो इससे रोशनी निकलती है। इस रोशनी को कलेक्ट करते हैं जो मिरर जो कलेक्ट करता है इसे, वो मिरर जो है कार्ल जाइस नाम की कंपनी है जर्मनी में, वो ये मिरर बनाती है। और चूंकि इतनी ज्यादा मुश्किल चीज है तो आप एक भी टुकड़ा लाइट का आप जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो चुकी है। आप एक भी टुकड़ा लाइट का आप लॉस नहीं करना चाहते। तो उसके लिए जो ये मिरर लगा हुआ है ये इतना स्मूथ होता है ये कि अगर आप इस मिरर को पूरे इंडिया के आकार का अगर आप करते हैं, तो जो इसमें सबसे बड़ा जो बम्प है, जो सबसे बड़ा बम्प है आपके नाखून के बराबर है। इतना प्लेन इसका सरफेस होता है। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज है ये बनाना कि सोचना भी मतलब थोड़ा सा वो है कि ऐसे तरीके की चीज काम कर सकती है कि इतनी फास्ट टिन बॉल निकलेगी इतनी छोटी। और ये टिन की बॉल है, फिर इसमें और भी चीजें हैं इसमें कि जो टिन की बॉल है ये बहुत ज्यादा प्योर होनी चाहिए, क्योंकि अगर इम्प्योर है तो जो रोशनी निकलती है इससे प्लाज्मा से वो बहुत ज्यादा मतलब उतनी इफिशिएंट नहीं होती। अच्छा, पर यहाँ पर ये बात भी खत्म नहीं हुई। यहाँ पर जो लाइट निकल के जब आपके वेफर तक पहुंचेगी, तो जो आपका वेफर है
उसका जो प्रिसीजन है वहां पर सेट होने का, इससे आपके वेफर पे अगर लाइट जब पहुंच रही है तो आपको चाहिए कि आप वेफर एकदम से ही होल्ड करके रखें आप, ताकि लाइट वहीं गिरे जहां आपको चाहिए, कहीं और ना गिरने पाए। इस लाइट का ये प्रिसीजन इतना इतना ज्यादा होता है, इस चीज का प्रिसीजन, कि अगर पूरी अर्थ है, अगर पूरी अर्थ 1 सेंटीमीटर मूव करती है तो ये पकड़ सकता है। इसका प्रिसीजन इतना तेज होता है। और ये पूरा जो सिलिकॉन वेफर होता है इस टूल के अंदर, वो मैग्नेटिकली लेविटेटेड होता है, हवा में होता है वो, ताकि किसी के साथ फ्रिक्शन ना हो पाए, ताकि कोई भी वाइब्रेशन या फिर कोई भी हीट उसमें ना होने पाए। और जो मैंने आपको टिन बॉल वाली जो चीज़ बताई कि एक लेज़र आती है फिर दूसरी लेज़र आती है, ये एक्चुअली हर सेकंड में 50,000 बार ये चीज़ होती है। ये सारी चीज़ हर सेकंड में 50 बार होती है, 50,000 बार होती है। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि कोई इसे क्या बता नहीं सकता। इनफैक्ट एएसएमएल वाले बोलते हैं कि अगर कोई हमें कॉपी कर ले तो अच्छी बात है। कि अगर आपको पूरा टूल दे ही दिया जाए एएसएमएल का, तभी आप इसे कॉपी नहीं कर सकते। IVM